तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ मिक्समाक्स इन्फो। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत, नाम ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बात रखना। नमस्कार, मैं हूं नीतू कुमार और आप मुझे देख रहे हैं E24 के फेसबुक पेज पे। लगातार बॉलीवुड से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पिछले 2 दिनों से बस समझ लीजिए कि माहौल जो है गमगीन बना हुआ है। बॉलीवुड तो शोक मना ही रहा है, कह सकते हैं पूरा देश शोक में है। ऋषि कपूर जो कि रोमांस किंग कहलाते थे, उनका निधन हो गया है। 2018 में उनको पता चला था कि उनको ब्लड कैंसर है। उस वक्त ऋषि कपूर या उनके परिवार ने इस बात की जानकारी नहीं दी थी, लेकिन जब वो अमेरिका गए इलाज के दौरान एक बार नीतू कपूर ने इस बात का इंस्टाग्राम पे लिखा था कि पॉल्यूशन की वजह से कैंसर हो रहे हैं, और उस दौरान उनके ट्वीट से लोगों ने अंदाजा लगाया कि ऋषि कपूर जो है कैंसर से पीड़ित है। और उसके बाद एक के बाद एक वो जिस अस्पताल में भर्ती थे वो कैंसर का ही अस्पताल है। न्यूयॉर्क के स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में उनका इलाज हुआ। बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे जो हैं वहाँ पे गए। वहाँ पे मनीषा कोइराला का इलाज हुआ, वहाँ पे युवराज सिंह का इलाज हुआ, सोनाली बेंद्रे वहाँ इलाज के लिए गई थी, और अब ऋषि कपूर भी गए थे। 11 दिन उन्होंने वहां पे बिताए थे। कई सारी कीमोथेरेपीज हुई, कई सारे उनके इलाज के बाद उनको कहा गया कि उनका कैंसर जो है काफी हद तक पूरा कंट्रोल में है, और उसके बाद वो इंडिया आए। इंडिया आने के बाद वो एक नॉर्मल लाइफ भी जीने लगे। वाइफ के साथ वो यूरोप के ट्रिप पे भी गए थे, और परिवार के जो फंक्शंस होते थे उसमें भी जाते थे। फिल्मों की शूटिंग भी उन्होंने कुछ हद तक शुरू की थी। लेकिन इसी साल जनवरी में पता चला था कि ऋषि कपूर जो है अस्पताल में भर्ती हैं। बहन रितु नंदा का निधन हुआ था, उनका भी निधन कैंसर से ही हुआ, और उनके फ्यूनरल में वो आए थे और उसी समय उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनको दिल्ली में के अस्पताल में एडमिट कराया गया। उसके बाद वो मुंबई गए तो मुंबई में भी उनको एडमिट कराया गया। तो कह सकते हैं कि जनवरी के आखिरी महीने से, जनवरी के आखिर से ही ऋषि कपूर की तबीयत जो है लगातार खराब चल रही थी, और अब फाइनली जो है ऋषि कपूर नहीं रहे। और ऋषि कपूर के साथ ये है कि उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे रणबीर कपूर की शादी देखना चाहते थे। इस बात का खुलासा उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी किया था, और उनकी इच्छा थी कि रणबीर की शादी हो जाए और वो जो है अपने ग्रैंडसन जो भी है उनका ग्रैंड चाइल्ड को जो है अपने गोद में खिला सके। लेकिन ऋषि कपूर की ये तमन्ना जो है पूरी नहीं हो सकी। तो बड़ा दुखद दिन है बॉलीवुड के लिए। कपूर खानदान के लिए बहुत बड़ा सदमा है। अभी अभी ऋषि कपूर की बहन का निधन हुआ था, अब उनका निधन हो गया। उससे पहले पिछले साल उनकी माँ का निधन हुआ था। तो लगातार जो है उनके परिवार में इस तरह की घटनाएं हो रही है। एक के बाद एक जो है कपूर खानदान के लोगों का निधन हो रहा है। और ये ऐसा समय था जब ऋषि कपूर को कह सकते हैं कि उनके तमाम बॉलीवुड के दोस्त जो है वो अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं जा सके। आमतौर पर जब बॉलीवुड में किसी सितारे का निधन होता है तो पूरा बॉलीवुड उनको श्रद्धांजलि देने जुटता है। लोग अंतिम दर्शन के लिए आते हैं और अंतिम संस्कार के दौरान बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये कोरोना काल में ऋषि कपूर का निधन हुआ और मुश्किल से 20 से 25 लोग जो हैं उनको देखने जा सके और अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहे। मैं आपको बता दूं कि आपने E24 के वेबसाइट पे, हमारे वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक पेज पे आपने देखा होगा हम लोगों ने बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं।
तो ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार उनके बेटे रणबीर कपूर ने उनको मुखाग्नि दी। आलिया भट्ट जो है, उनकी बेटी रिद्धिमा जो है दिल्ली में रहती हैं, रिद्धिमा नहीं पहुंच पाई। पिछले कई दिनों से वो अपने लिए पास का इंतजाम कर रही थी। जैसे उनको पता चला कि पापा की तबीयत बिगड़ गई है, वो चाह रही थी कि वो मुंबई जा सके। फाइनली उनको पास मिला है, लेकिन उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही वो ऋषि कपूर का जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। रिद्धिमा को जो है वो बाय रोड मुंबई जा रही हैं और हो सकता है कि अपनी माँ के साथ वो शायद कुछ देर रहें, तो शायद उनकी माँ को बहुत सहारा मिले। नीतू कपूर के लिए बहुत बड़ा सदमा है। पिछले 2 साल से नीतू कपूर जो है वो उनकी सेवा कर रही थी, बहुत लगातार उनके साथ बनी हुई थी। अमेरिका में इलाज के दौरान या फिर मुंबई लौट कर आए उस दौरान भी, आखिरी पल पे भी नीतू कपूर जो है उनके साथ थी। उनके बेटे रणबीर कपूर उनके साथ थे। और ये जो अचानक इतना कुछ हो गया, इसको ये किसी ने सोचा नहीं था। कल बीती रात खबर आई थी कि ऋषि कपूर जो है अस्पताल में भर्ती हैं। लोगों ने सोचा कि हाँ, वो पिछले महीने भी भर्ती हुए थे, इस बार भी हो सकता है रूटीन चेकअप वगैरह चल रहा है। लेकिन उनके भाई ने बताया कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वेंटिलेटर पे रखा गया है। और सुबह होते होते 9 बजे तक ये खबर आ गई। 8:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली और उसके बाद ये खबर आ गई कि ऋषि कपूर जो है वो नहीं रहे। और कह सकते हैं बॉलीवुड का वो सितारा चला गया जो एंग्री यंग मैन की आंधी के सामने भी टिका हुआ था। जी हाँ, 70 का दशक ऐसा था जब बॉलीवुड में अमिताभ का जलवा था। अमिताभ बच्चन की एक्शन फिल्में बहुत चलती थी उस दौरान, लेकिन अपनी रोमांटिक फिल्मों के जरिए ऋषि कपूर ने अपनी छाप बछोड़िए रखी, अपनी पहचान बनाए रखी। वो रोमांस किंग कहलाते रहे। अमिताभ की आंधी के आगे भी वो उखड़े नहीं और अपना जो कह सकते एक लंबा करियर जो था वो उन्होंने बिना ब्रेक के, ऋषि कपूर का ये करियर चलता रहा। 90 के दशक तक जो है ऋषि कपूर फिल्मों में बतौर हीरो काम करते रहे। दीवाना फिल्म में वो दिव्या भारती के साथ थे, बोल राधा बोल, बहुत सारी उनकी फिल्में 90 के दशक में भी आई जिसमें वो बतौर हीरो दिखाई दिए। लेकिन बाद के दिनों में, साल 2000 के बाद, ऋषि कपूर जो है कैरेक्टर रोल की तरफ शिफ्ट हो गए। और इस दौरान भी, चाहे वो अग्निपथ फिल्म हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनके एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई। पिछले दिनों उनकी फिल्म आई थी मुल्क, वो भी बहुत शानदार रही। उस फिल्म में भी उनकी बहुत तारीफ हुई। तो समय के साथ ऋषि कपूर भले ही हीरो नहीं रह गए, लेकिन उनकी अभिनय में जो एक कहते हैं ना परिपक्वता, वो दिखती रही और अच्छी फिल्में जो है उनके खाते में रही। उनकी जो है अभी हाल फिलहाल इमरान हाशमी के साथ भी एक फिल्म आई थी जिसमें वो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, द बॉडी, जिसमें वो दिखाई दिए थे। तो बहुत सारे लोग हैं जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और मैं लगातार बोल रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ लोगों के कमेंट्स भी पढूं। तो ऋषि कपूर का करियर बहुत शानदार रहा। करीब 150 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने की और 1973 में वो लॉन्च हुए थे फिल्म बॉबी से। उस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था। उस फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उसी साल अमिताभ बच्चन भी एंग्री यंग मैन बनकर बॉलीवुड में उभरे थे और फिल्म जंजीर हिट हुई थी। और उस साल अमिताभ को पीछे छोड़ते हुए ऋषि कपूर को बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड। और बाद के दिनों में ऋषि कपूर ने जो अपनी एक किताब लिखी, किताब का नाम था खुल्लम खुल्ला, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उन्होंने वो अवार्ड खरीदा था। तो अपनी किताब में ऋषि कपूर ने अपने बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हम और आप शायद नहीं जानते थे। उन्होंने ये बताया कि नीतू से पहले या फिर डिम्पल कपाड़िया से पहले उनकी लाइफ में एक पारसी लड़की थी और उस पारसी लड़की के वो प्यार में थे। और जब उस पारसी लड़की को ये पता चला कि डिम्पल कपाड़िया के साथ उनका नाम जुड़ने लगा है, तो उन्होंने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया था। फिर डिम्पल कपाड़िया के साथ भी ऋषि कपूर का रिश्ता जो है बहुत लंबा नहीं चला। डिम्पल से जो ब्रेकअप हुआ, डिम्पल से जो उनकी लव स्टोरी थी, ये सारी बातें वो नीतू कपूर को बताया करते थे और नीतू उनकी वो सारी बातें सुनती थी। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि नीतू कपूर उनके लिए प्रेम पत्र भी लिखा करती थी। हालांकि बाद के दिनों में ऋषि को लगा कि नीतू कपूर ही वो लड़की हैं जिनके साथ वो पूरा जिंदगी बिताना चाहेंगे। और फाइनली 1980 में उन्होंने नीतू सिंह जो थी, उनसे, नीतू कपूर वो शादी के बाद हो गई, उनसे शादी कर ली। लंबा साथ रहा दोनों का, करीब 40 साल तक जो है
दोनों साथ रहें और नीतू कपूर और ऋषि कपूर की मैरिड लाइफ हम कह सकते हैं कि खुशहाल थी। बीच बीच में कभी एक दो बार कुछ ऐसी खबरें आई थी, लेकिन आज हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। आज हम ऋषि कपूर की फिल्मों की बात करेंगे, उनके चार्म की बात करेंगे, बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की बात करेंगे जो बहुत खूबसूरत दिखता था पर्दे पे। और ऋषि कपूर की फिल्म चांदनी देख लीजिए, ऋषि कपूर की फिल्म नगीना देख लीजिए, एक से बढ़कर एक फिल्में उनके खाते में थी। अमिताभ बच्चन की जो मल्टी स्टारर फिल्में होती थी, अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जिसमें से एक तो उनके बहुत सुपरहिट फिल्म थी अमर अकबर एंथनी, जिसमें वो अकबर के रोल में थे, अकबर इलाहाबादी। और इसी फिल्म में उनके साथ नीतू कपूर भी थी। कूली फिल्म उन्होंने की थी अमिताभ बच्चन के साथ, नसीब फिल्म की थी, कभी कभी फिल्म में उन्होंने काम किया था। तो बहुत सारी फिल्में थी जिसमें इन दोनों ने एक साथ काम किया। और उसके 26 साल बाद करीब साल 2018 में फिल्म आई थी 102 नॉट आउट, उसमें अमिताभ और ऋषि कपूर एक साथ दिखाई दिए थे। आज जब ऋषि कपूर का निधन हुआ तो सबसे पहला ट्वीट जो आया था वो अमिताभ बच्चन का आया था, और उन्होंने लिखा कि मेरा दोस्त ऋषि चला गया, ही इज गॉन। अमिताभ बच्चन के लिए वाकई में ये बहुत बड़ा सदमा था। लगातार पिछले कई सालों से, पहले शशि कपूर, फिर विनोद खन्ना, फिर ऋषि कपूर, तो लगातार राजेश खन्ना, उनके साथ के कई एक्टर्स जो है एक के बाद एक दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। और ये अमिताभ के लिए बहुत बड़ा सदमा था कि उनके सभी संगी साथी जो हैं वो इस दुनिया से जा रहे हैं। और उन्होंने आज सुबह जो ट्वीट किया उससे पता चला कि वो बहुत आहत थे। अमिताभ बच्चन उनके अंतिम संस्कार पे तो नहीं आ पाए, कोरोना की वजह से वो नहीं निकल पाए, लेकिन उनके बेटे अभिषेक बच्चन जो हैं ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार पे पहुंचे थे। ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार पे आपको रणधीर कपूर वहां पहुंचे थे, करीना पहुंची थी, सैफ अली खान पहुंचे थे, उनके परिवार के कई सदस्य थे, आलिया भट्ट जो कि उनकी होने वाली बहू थी, और वो चाहते थे कि बहुत जल्द जो है रणवीर और आलिया शादी कर लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं इस उनके मन में था कि वो अपने जीते जी अपने घर में एक बच्चे को देख लें, अपने बेटे को पूरा लाइफ सेटल करते हुए देख लें, और ये शायद जो है उनकी तमन्ना जो है रह गई। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सो सैड न्यूज, बप्पी पाटनी ने लिखा है, और एली जवारा लिखती हैं सो सैड, माई कंडोलेंस टू द फैमिली। और अकमल जाफरी लिखते हैं सो सैड न्यूज। और हम बहुत सारे लोग हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, और हम यहाँ पे आज ऋषि कपूर की बात कर रहे थे। ऋषि कपूर जो कि नहीं रहे, और बहुत बड़ी क्षति है ये बॉलीवुड के लिए, ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई मुश्किल है। आज के दिनों में भी, अपने आखिरी दिनों में भी वो चाहते थे कि हाँ मैं बॉलीवुड में फिल्में करूं। अमेरिका से लौटने के बाद भी उन्होंने कई फिल्में शूट की, और फिल्में उनका पैशन थी, वो काम करते रहना चाहते थे। लेकिन इसी बीच वो ब्लड कैंसर के शिकार हो गए, और लगातार जो कह सकते हैं कि अस्पताल के उन्होंने चक्कर काटने, जो कह सकते हैं न्यूयॉर्क में करीब 1 साल तक रहे, और उसके बाद मुंबई आकर भी उनको लगातार चेकअप के लिए जाना पड़ता था। और अस्पताल से जो है उनका आना जाना, उनके परिवार के कुछ लोगों की ये शिकायत भी थी कि ऋषि कपूर जो है बहुत अपनी बीमारी को लेकर, उनको मतलब वो ये बात मानते नहीं थे कि उनको एक गंभीर बीमारी है और उनको बहुत खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी बातें भी पिछले दिनों जब वो फरवरी में अस्पताल में भर्ती थे तो ये देखने को आई थी कि ऋषि कपूर जो है खुद को स्वस्थ मानते थे। उनको लगता था कि नहीं, उनको वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको, उनके परिवार को लगता था कि उनके हेल्थ को उनको लेकर बहुत कंसर्न रहने की ज़रूरत है, खुद पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। खैर बुधवार को ये पता चला था कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और फिर उसके बाद जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सुबह होते होते तक ये खबर आई कि ऋषि कपूर अब जो है नहीं रहे। तो बहुत कह सकते हैं कि गम का माहौल है। बॉलीवुड ने लगातार अपने 2 सितारे खोए हैं, पहले इरफान खान, उसके बाद ऋषि कपूर। लगातार 2 एक्टर्स का जाना, और एक तो कोरोना काल, वैसे ही तो पूरे देश में कह सकते हैं एक अजीब सा माहौल हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। और उम्मीद करते हैं कि ये कोरोना का काल जल्द बीते, और क्योंकि जिस तरह से इरफान खान की और ऋषि कपूर की विदाई हुई, ये विदाई ये दोनों सितारे जो हैं डिजर्व नहीं करते थे।
इतना तो जब बनता है कि जब कोई अपने अंतिम पड़ाव पे हो तो उनके तमाम दोस्त, तमाम रिश्तेदार उनके दर्शन को आए, उनके तमाम फैंस आए, लेकिन ऋषि कपूर और इरफान खान को अंतिम विदाई के समय भी वो तमाम दोस्त और तमाम रिश्तेदार जो हैं वो देखने